कृष्णाय गोविंदाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ है। आज मैं आपसे अपना एक अनुभव शेयर करूंगा जो मेरे गांव से जुड़ा हुआ है। आज हमारे गांव के ग्रुप में चर्चा हुई। वहाँ पर एक धनेश्वर नाथ महादेव हैं, उनके बारे में चर्चा चल रही थी। तो धनेश्वर नाथ महादेव से जुड़ा मेरा कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन धनेश्वर नाथ महादेव जब आप जाते हैं मेरे गांव से, तो रास्ते में एक वन देवता है, जिनको हम लोग वन देवता कहते थे पहले, और वहाँ उनसे जुड़ा एक अनुभव है। तो बात साल 2015 की है। हमारे गांव में एक अमलेंदु भैया हुआ करते थे, हमारे भाई लगते थे, बड़े भाई थे। उनको लोग महात्मा जी कहते थे, क्योंकि वो धार्मिक ग्रंथों के बड़े जानकार थे और गीता के मर्मज्ञ थे, श्रीमद् भागवत गीता के, और बड़े हठयोगी भी थे। वो सूर्य नमस्कार जेठ महीना में सूर्य नमस्कार करते थे भरी धूप में, और कई बार तो उन्होंने 20-20, 21-21 दिन तक व्रत किया। तो बड़े हठयोगी थे। तो एक बार उनके यहाँ मैं बैठ के, उनके यहाँ कई पुराने साहित्य वगैरह थे, धार्मिक किताबें थी, तो मैं उनके यहाँ बैठ के एक देवराहा बाबा का इंटरव्यू पढ़ रहा था, जो किसी मैगजीन में छपा था 1970-71 में। उसमें देवराहा बाबा कहते हैं किसी सवाल के जवाब में कि जैसे माचिस में तीली घसोगे तो आग पैदा होगी, वैसे जब हृदय में राम नाम घसोगे तो आग पैदा होगी। तो मैंने ये बात सुनी और सोचा कि इसको मैं खुद से आजमाऊंगा। अगले दिन मेरी इच्छा हुई कि मैं धनेश्वर स्थान जाऊं, जो मेरे गांव से खेत के रास्ते नज़दीक पड़ता है। वैसे तो अब लोग खेत के रास्ते कम ही जाते हैं, लोग बाइक से या कार से मुख्य सड़क होते हुए जाते हैं, बट मैं अभी भी खेत के रास्ते जाना पसंद करता हूँ। तो उस दिन भी मैं खेत के रास्ते धनेश्वर स्थान के लिए निकला, और मैंने घर से निकलते ही राम नाम का जप शुरू किया, जैसा देवराहा बाबा ने बताया था वैसे। ऐसे नहीं कि राम राम, ऐसे नहीं, हृदय में उसका घर्षण हो, ऐसे जैसे राम 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 राम। तो कुछ इस तरह से मैं राम नाम जप करते हुए, अकेला था, मैं चला जा रहा था। जो बहियार था, यानी कि जो खेत थे, उसमें कुछ ज़्यादा लोग थे नहीं। धान कट चुका था पूरा, सिर्फ धान की जो खुटी होती है, धान का जो, जिसको आप पराली कहते हैं, पराली का जो कटा हुआ हिस्सा था, सिर्फ वो था खेतों में। तो मैं चला जा रहा था और राम नाम जपते हुए, और बड़ा आनंद आ रहा था। एक तरह से मैं चल तो रहा था, बट कहीं न कहीं एक ध्यान भी लग रहा था मेरा। धनेश्वर स्थान पहुंचने वाला था, उसके पहले अचानक से एक गंध आई मेरे नाक में, अचानक से एक गंध आई, जिसने मेरा ध्यान या जो मेरा जाप था उसको तोड़ दिया। मतलब अचानक से वो गंध आई और मैं अचानक से चौंका कि क्या है। मैंने अगल बगल देखा तो कुछ भी नहीं था। वो कुछ जैसे गोबर होता है ना, गोबर, उस टाइप का कुछ, एग्जैक्टली वही नहीं, बट उसी टाइप का कुछ स्मेल थी। मैंने अगल बगल देखा, कहीं कुछ नहीं, खाली खेत, कहीं कुछ भी नहीं था। पीछे मुड़ा तो देखा कि जिनको हम लोग वन देवता वगैरह कहते थे बचपन से, और आते वक्त उनकी पूजा करके ही धनेश्वर स्थान जाते थे, वो करीब 10-15 मीटर पीछे छूट गए थे। मेरा ध्यान नहीं गया उन पर। मैं मुड़ा, उनके पास गया। मेरे मन में भावना हुई कि शायद उन्होंने मुझे रोका और कहा कि अरे मैं अपूजित हूँ और तुम चले जा रहे हो। उस दिन वो अपूजित थे, किसी ने उनकी पूजा नहीं की। मैंने उनको उनकी पूजा की, उनको जल दिया, फूल वगैरह चढ़ाया। उसके बाद धनेश्वर स्थान गया। मेरे मन में एक चीज़ समझ में मुझे नहीं आई कि हम लोग उनको वन देवता कोई कुछ कहते हैं, आखिर वो कौन से देवता थे या कौन से देवता हैं। काली शिला है, काला पत्थर है वहाँ पे, बहुत पुराना है। तो इसका जवाब मुझे मिला जब मैं 2 बार मिला। मैं घर में बटुक भैरव स्तोत्र पढ़ रहा था, उसी दौरान स्तोत्र के पढ़ते पढ़ते मुझे वही गंध महसूस हुई।
घर के अंदर, घर के पूजा घर में, मेरे गांव के घर के अंदर। ऐसा 2 बार हुआ। तो मैं समझ गया कि वो और कोई नहीं, भैरव बाबा है, भैरवनाथ। वो ऐसे भी उत्तरमुखी हैं। भैरवनाथ नॉर्मली उनको वो दक्षिण की ओर दिशा में होते हैं किसी मंदिर के, और उत्तर की ओर देखते हैं। धमसाई मंदिर की वो दक्षिण दिशा के ही ओर है और उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि वो शायद भैरवनाथ हैं, और ऐसा मुझे लगता है। हालांकि वहाँ गांव में लोग, अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, और किसी की मान्यता को मैं कोई ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, बट मेरा ये मानना है कि वो भैरवनाथ हैं। और उन्होंने मेरा उस दिन भंग किया ध्यान, और मेरे से पूजा की। मेरा लोगों से अनुरोध है कि आप साइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, या बाइक से जाते हैं, या कार से जाते हैं धनेश्वर स्थान, कोशिश करिए कि वहाँ से मुश्किल से थोड़ी ही दूर है, आप वापस आ जाइए खेत में, और खेत से जाके उनको प्रणाम कराइए, अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण।